Why you should even bother to improve? Like just accept the way you are ना. Bullshit. तो फिर तुम्हें इम्प्रूव करना ही क्यों है? एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर होगा ताकि हमें पागलों जैसे फालतू में सफ़र ना करना पड़े, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड शायद किसी दूसरे को भी ना करना पड़े। अब ये कोई कैजुअल सेल्फ हेल्प मोटिवेशन वाली चीज़ नहीं है, और अगर तुम खुद को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे यू विल पे फॉर इट। अब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आई डोंट केयर, आई एम सिग्मा मेल, फलाना ढिमकाना, बट इन रियलिटी यू डू केयर। तुम भी रोते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुझ में क्या कमी है। वेल दैट्स द प्राइस। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी मिजरी और पेन्स में खुश हैं। ये सिर्फ कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। लैम्बो तो तुम्हें भी चाहिए, एंड ये पेन्स और मिजरी ही तो है जो तुम्हें साइंस देती है, वार्निंग देती है, चीख चीख के कहती है कि भाई अब तो बदल जा, कब तक सड़ेगा। तो अब करें क्या? देखो, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। बस मेरी बात ध्यान में रखना कि कंट्रोल हमेशा डिसिप्लिन और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के पास होना चाहिए। ऑल यू नीड नाउ इज एन एक्शनेबल प्लान। तो इस वीडियो में मैं जो तरीके तुम्हें बताने वाला हूँ, उसकी हेल्प से तुम अपनी मिजरी को कंट्रोल करके एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल बिल्ड कर सकते हो। एंड विद दिस प्लान यू विल कम आउट ऑफ योर मिजरी, एंड ट्रस्ट मी, व्हाट लाइज अप अहेड इज ब्यूटीफुल। तो पहले नंबर पे आता है टेक स्मॉल स्टेप्स या मेक योर टास्क स्मॉलर। एक बच्चा तुमने देखा है जब चलना शुरू करता है तो क्या वो एकदम से दौड़ना ही शुरू कर देता है? नहीं ना, वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेता है, डगमगाते हुए कदम बढ़ाता है। तुमने भी तो यही किया था ना, मैं भगवान थोड़ी हो तुम, और आज चल भी पा रहे हो। सो यू नीड टू मेक द टास्क स्मॉलर। अगर तुम अपने टास्क को छोटा कर दोगे ना, तो मैंने तो नहीं देखा है कभी कि कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है छोटे टास्क के थ्रू भी। इसका एक फायदा ये होगा कि एक बार तुमने इसका फर्स्ट स्टेप ले लिया एंड अपने अंदर के पोटेंशियल को फील कर लिया, तो तुम्हारा प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पहला स्टेप कितना छोटा था। फॉर एग्जाम्पल, तुमने जिम जाने का डिसाइड किया, तो सबसे छोटा स्टेप क्या हो सकता है? तुम तैयार होके शूज ट्राउजर्स पहन के घर से बाहर गए और वापस अंदर आ गए। दैट्स इट। अब तुम्हें इस फर्स्ट बेबी स्टेप को डबल करते जाना है, एंड इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि जो चीज़ डबल होती है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी तेजी से ग्रो करती है। टेक फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, तुम्हें बस वो फर्स्ट बेबी स्टेप लेना है टू गेट स्टार्टेड। एट फर्स्ट यू विल फील लाइक एन इम्पोस्टर। तुम्हें लगेगा तुम गधों वाली हरकतें कर रहे हो, जो कि तुम कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, एक बार तुमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड का फंडा समझ लिया ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरा पॉइंट आता है कि वो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें परेशान करती है, व्हाट बॉदर्स यू। तुम अपने आजू बाजू देखो, क्या चीज है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रही है, क्या चीज है जो तुम्हें थोड़ी सी परेशान कर रही है। क्या तुम्हारे बेड पे कपड़े पड़े हैं और अलमारी खाली है? क्या फ्लोर पे खाने की चीजें गिरी हुई हैं? उस चीज को फाइंड आउट करो एंड सी क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। कम ऑन यार, तुम इतने भी मक्कार नहीं हो कि कपड़े उठा के अलमारी में नहीं रख सकते। आस्क योरसेल्फ, क्या तुम्हारे रूम को बेटर बना सकता है, तुम्हारे एनवायरनमेंट को, तुम्हारे सराउंडिंग्स को, और तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। और जैसे तुम्हें आंसर्स मिलेंगे, नाउ यू जस्ट हैव टू फिक्स दैट। लाइक तुम खुद सोचो, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इतनी वॉर लड़ी है, क्या कपड़े उठा के अलमारी में रखने से तुम्हारी मौत आ जाएगी? नहीं आएगी भाई। इस चीज से तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रॉय होती है। स्टार्ट एनीथिंग दैट यू कुड स्टार्ट। ये मैंने जॉर्डन पीटरसन से सुना था। You have to start as low as you are useless. अगर तुम दिन में ऐसी 10 चीजें करोगे, कुछ भी छोटी सी चीज कितनी भी छोटी हो, बट अगर तुम 10 चीजें करोगे एंड डे बाय डे उसको बढ़ाते जाओगे, जस्ट एज आई सेड कि उसको डबल करते जाना है, यू कैंट इमेजिन योर लाइफ इन जस्ट लाइक अ मंथ। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। कट आउट योर बैड हैबिट फ्रेंड्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं बनाओ, लोन वुल्फ बन जाओ, सिग्मा बन जाओ, ये सब बकवास है। मेरा मतलब है कि कई बार तुम्हारे ऐसे दोस्त बनते हैं जो अगर देखा जाए तो वो तुम्हारे दोस्त भी नहीं है, तुम्हें उससे फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आ रही है ओनली बिकॉज तुम दोनों कनेक्टेड हो एक बॉन्ड से, एक हैबिट की बॉन्ड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोक करता है तो उसके दोस्त भी वैसे ही बनेंगे जो स्मोक करेंगे। लाइक मेरा एक दोस्त था 2014 में, आई थिंक 10 years ago, और हम लोग अच्छे दोस्त थे, बट फिर हमारी दोस्ती खत्म हुई और वो शराब पीने लगा। एंड अब उसके दोस्त भी वैसे ही बने हुए हैं और मेरी उसके बहुत ही रेयरली बात होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आई विल अवॉइड सच अ पर्सन। सो अगर तुम वो पर्टिकुलर हैबिट्स छोड़ दोगे ना, तो कुछ सालों बाद यू आर नॉट इवन फ्रेंड्स विद देम एनी मोर। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हैबिट्स होती है जो तुम्हें बांध के रखती हैं, आगे बढ़ने से रोक के रखती हैं। चौथा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। क्रिएट योर ओन पर्पस। देखो, लाइफ हमें हमेशा मौके देती, बट इफ तुम इतने डम्ब हो कि तुम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दो, तो जैसे ही तुम अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हो, कोई दूसरा उसे पिक करता है और वो आगे बढ़ जाएगा। एज आई ऑलवेज से, इन ऑर्डर टू चेंज योरसेल्फ, यू मस्ट नो वेयर यू स्टैंड एग्जैक्टली। हु आर यू, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। जैसा तुम इसका आंसर ढूंढोगे, यू माइट कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड द मास्लो हायरार्की। अगर इसके बारे में तुम्हें डीप में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको देख के तुम समझ सकते हो। इजी वर्ड्स में ये एक पिरामिड चार्ट होता है
जो कि डिजायर्स, बेसिक नीड्स, स्पिरिचुअलिटी, ड्रीम्स, हैबिट्स, प्रोटेक्शन, सेफ्टी के बेसिस पर लाइफ की चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, जिससे यू कैन मेक योरसेल्फ फील फ्री, सेटिस्फाइड और तुम अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज कर सकते हो। जब तुम अपना पर्पस लिखोगे, यस यू हैव टू राइट इट डाउन, और फोन या कंप्यूटर में नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। तो जब भी तुम अपने पर्पस लिखोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ताकि तुम उसे इजीली इमेजिन कर सको, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट शुड मीट द मैस्लोज हायरार्की। ये सब चीज़ें जब तुम करोगे, डीप थिंकिंग करोगे, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करेगी। ऑब्वियसली तुम खुद से परेशान हो, इसलिए खुद को अब देखो, यहाँ पे जस्ट बी योरसेल्फ बहुत ही घटिया एडवाइस है, बिकॉज अब तक तो तुम वही थे ना, क्या उखाड़ लिया। सो योर पर्पस मस्ट बी टू चेंज योरसेल्फ, एंड आफ्टर दैट टेक द स्मॉलेस्ट नेक्स्ट बेबी स्टेप। तुम्हें बड़ा कुछ नहीं सोचना है, ये तुम्हें खत्म कर देगा। ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। तुम जितना बड़ा सोचोगे उतना तुम डिमोटिवेट होते जाओगे कि तुम तो ये नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। उतना नहीं सोचना है, तुम्हें बस अपना अगला स्टेप सोचना है कि अब क्या, ठीक है मैं गधा हूँ, बर्बाद हूँ, निकम्मा हूँ, बट अब क्या, मैं अगला स्टेप क्या ले सकता हूँ खुद को बेटर बनाने के लिए। स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस, याद रखना। अब जो ये 5th पॉइंट है, ये थोड़ा लाइक ब्लैक पिल काइंड ऑफ थिंग है। आई कॉल दिस द ग्रेट इंडियन सोसाइटी। देखो, तुम वो 18, 20, 25 जितने साल के भी एक एवरेज लड़के, जिंदगी भर गालियाँ खाई हैं, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, सिर्फ बेल्ट की मार खाई है, माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है जिंदगी भर, बुलिंग सही है। फॉर एग्जाम्पल, दाढ़ी नहीं आई तो छक्का छक्का, आ गई तो बाबा बाबा, बाल बड़े हैं तो जंगली, फोरहेड बड़ा है मेरी तरह तो गंजा गंजा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो ट्रॉमा लगभग हम सबने एक्सपीरियंस करा है, और यही ट्रॉमा की वजह से हमारी ज़िंदगी टट्टी हो चुकी है, और मेंटल हेल्थ शायद वो तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अब क्या करें, सारी ज़िंदगी ब्लेम किसी और पे तो नहीं डाल सकते ना, तो अब करें क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ताकि तुम अपनी सारी नेगेटिव चीज़ों को खुद से देख सको, समझ सको, एनालाइज कर सको। मान लो तुम्हें शीशे का ग्लास फोड़ना है, तो तुम्हारे पास शीशे का ग्लास होना तो चाहिए। सेम वे अगर तुम्हें अपनी नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे अंदर नेगेटिव क्या है। नाउ दैट यू हैव योर बैड हैबिट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज, तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और किसी भी बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करने का ब्रह्मास्त्र हम सभी के पास मिला हुआ है, नोन एज मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत सिंपल चीज है, बैठो, आंख बंद करो, सांस लो, सांस को सुनो, दैट्स इट। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत अजीब अजीब थॉट्स आएंगे, तुम्हारा दिमाग बहुत लगेगा कि तुम्हें चिल्ला रहा है तुम्हारे ऊपर, बट तुम्हें बस चुपचाप बैठना है, आंख बंद करके सांस लेते जाना है, दैट्स इट। डीप ब्रेथ, लेट द थॉट्स कम, जो भी आ रहा है आने दो। और इसका भी एक टाइमलाइन होता है, लाइक स्टार्टिंग में तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, मैट्रिक्स, माया, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद तुम्हें खुद से रिलेटेड चीज़ें तुम्हारे दिमाग आने लगेंगी, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हें कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितनी डांट खाई है, कितनी गालियाँ खाई हैं, बुलिंग सही है, ड्रामास, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, एम्बैरेसमेंट्स। और ये फेज बहुत क्रूशियल है, यही वो फेज है जहाँ सबसे ज़्यादा रिलैप्सेस होते हैं। लाइक मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मुझे ऐसे थॉट्स आने शुरू हुए ना, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं कुछ कर दूं, बट ब्रह्मास्त्र मैं इसे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है। ये इकलौती एक्सरसाइज है जिसको करते वक्त और करने के बाद आराम ही आराम मिलता है। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम रोज मिनिमम 3 से 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो विद इन 2-3 वीक्स या विद इन अ मंथ तुम्हारा ये फेज निकल जाएगा। और एक बार ये फेज निकल गया ना, तब जो मेडिटेशन का असली स्वाद है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें आइडियाज आएंगे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम सोच पाओगे, तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में होंगे, तुम किसी के भड़काने से भड़कोगे नहीं, किसी चीज से तुम ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगे, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें कब कहाँ क्या फील करना है। एंड दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट। एंड एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी खुद से झूठ मत बोलना, बिकॉज पूरी दुनिया में एक इकलौते तुम ही हो जो तुम्हारी सबसे ज्यादा केयर कर सकता है। कभी कोई कोपिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं करना, सिग्मा मेल और ये लोन वुल्फ वाला जो भी है सब बकवास है। फील योरसेल्फ, योर जर्नी, एंजॉय करो प्रोसेस को। जैसे तुम थोड़े दिनों के लिए चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तुम्हारी लाइफ इतनी भयानक ट्रांसफॉर्म करेगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। अगर तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं बकवास कर, तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा सड़ चुका है। गिव अप नहीं करना है, गिव अप कभी नहीं करना है। यू नेवर नो कि कब कहाँ पे क्या हो जाए। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल और बहुत मिरेकल्स होते हैं अगर तुम खुद पे ट्रस्ट रखा करो तो। और अगर तुमने गिव अप नहीं किया, तुमने बस फॉलो किया इन चीज़ों को, इवन यू विल बिलीव कि ये जो फेज है जिसमें तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, खुद को पेन दे रहे हो एंड ऑल दैट, ये बेटर है तुम्हारी मिजरेबल लाइफ से। यू विल योरसेल्फ फील दैट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बस शेयर करो अपने बैड हैबिट्स फ्रेंड्स। अच्छा, और को तो कट आउट कर दिया ना। खैर, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा भी है, फॉलो कर सकते हो। वैसे कुछ खास नहीं है, बट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे इंक्लूड करनी थी, बट ये वीडियो लंबी हो जाती तो मैंने नहीं करा। तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा ऑब्वियसली। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो भागो यहाँ से।